मैं रश्मि जायसवाल। माय चैनल इज़ रश्मिस वर्ल्ड, जिसमें मैंने अब तक के बहुत सारे वीडियो अपलोड किए हैं और आप लोगों ने देखा ज़्यादातर मेरे वीडियो अनबॉक्सिंग या कुकिंग या फिर कुछ ऐसे ट्रिक्स से रिलेटेड होते हैं। बट मैं आज इन सब से रिलेटेड कोई बात नहीं करने जा रही हूँ। मैं आज आपके सामने एक ऐसी बात करने जा रही हूँ, एक ऐसी बात बताने जा रही हूँ जो मुझे मेरे ही लाइफ एक्सपीरियंस से मिला है और उससे मैं जो रियलाइज़ की हूँ, मैं उस बात को आपके सामने रखना चाहती हूँ या शेयर करना चाहती हूँ। वो बात ये है कि अक्सर आप लोग अपनी समस्या या जब आप कभी किसी समस्या से जूझ रहे होते हैं, चाहे वो किसी भी तरह की समस्या हो, चाहे इकोनॉमिकल हो या फिजिकल हो, मेंटल हो, सोशल हो, किसी भी तरह की समस्या हो जिससे आप जूझ रहे हैं और आप सोचते हैं कि काश मुझे इन समस्याओं से निजात मिल जाए, और आप इस समस्याओं जिससे आप जूझते और चाह करके भी उन समस्याओं से बाहर अपने आप को नहीं निकाल पाते हैं और बहुत परेशान होते हैं। जैसे किसी को होता है कि कोई बिजनेस करता है और बिजनेस में उसको सक्सेस नहीं मिलता है, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि आप कुछ इमोशनली प्रॉब्लम से जूझ रहे होते हैं, कुछ आपकी लाइफ में ऐसी कुछ घटनाएं घट जाती हैं जिससे आप जूझते रहते हैं और आप चाहते हैं कि मैं उन समस्याओं से निकलूं या उस समस्याओं का मुझे कुछ ऐसा सल्यूशन मिल जाए कि जिससे मैं उससे बाहर आ जाऊं। बहुत सारी समस्याएं लाइफ में हम देखने या फील करने को मिलते हैं। तो हम जब बहुत ज़्यादा हताश हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, जिस तरह से हम फिज़िकली जब इलनेस होता है हमें, तो हम ज़्यादातर क्या करते हैं, ज़्यादातर जाते हैं डॉक्टर के पास। अगर हमें फीवर है तो डॉक्टर के पास जाते हैं। अगर हमें फिज़िकली कुछ भी प्रॉब्लम होती है, यहाँ तक अगर मेंटली कुछ प्रॉब्लम होती है, तो भी हम क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, उनसे कंसल्ट करते हैं, दवाइयाँ लेते हैं और उससे हम क्योर होते हैं। इसी तरह से जब कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं जो हमारी लाइफ में बार बार आती हैं और हम सोचते हैं कि हम उससे बाहर आएं बट नहीं आ पाते हैं, तो हम ऐसे में जिस तरह से अब हिंदू धर्म के हम बात करें तो वो लोग क्या करते हैं, पूजा पाठ और धर्म से रिलेटेड चीज़ों को जोड़ने लगते हैं, स्पिरिचुअली चीज़ों पर ध्यान देने लगते हैं। या जो लोग इस बात पे भी भरोसा करते हैं कि किसी ने शायद कुछ करा दिया है, भूत प्रेत वगैरह, इस तरह की चीज़ों पे जो बिलीव करते हैं। या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ये लगता है कि शायद उनकी कुंडली में दोष है, या फिर लोगों को ये लगता है कि जैसे कहीं कोई ग्रह नक्षत्र में, मैं मानती हूँ इन सब चीज़ों में भी ताकत है, या फिर इन सब चीज़ों से भी लोग प्रभावित होते हैं। और फिर इसके लिए हम क्या करते हैं, किसी पंडित, जोशी, ओझा, इन सब से कंसल्ट करते हैं और अपनी प्रॉब्लम को कहते हैं। कुछ उनमें भी विद्या होती है कि कुछ वो हमारा फेस रीडिंग करके या हमारी समस्याओं को सुन करके उनको लगता है वो किसी न किसी तरह का सलूशन बताते हैं। कभी कोई बहुत बड़ी पूजा बता दिए जिस आप सामर्थ्य में नहीं है, फिर भी आपको कोई पूजा बता दिए कि आप इस पूजा को करवाइए तो आपका ये चीज़, आप इस प्रॉब्लम से निकल जाएंगे। या फिर कभी कभी कहते हैं आप यहाँ पे दर्शन करने जाओ तो आपको इससे निजात मिल जाएगी। आप चाहे किसी भी चीज़ से जूझ रहे होते हैं तो कहते हैं कि ना कि आप अपनी समस्या को लेकर आप किसी के पास भी जाएंगे तो वो कोई ना कोई सलूशन बताएगा ही बताएगा, और आप उस पर विश्वास अगर करते हैं तो आप उस पर अमल भी करेंगे और उसको करने का भी पूरा कोशिश भी करेंगे, चाहे आपकी सामर्थ्य हो या ना हो। तो मैं यही सब चीज़ों को लेकर के मैं आपसे बात करना चाह रही हूँ और मैं अपने एक्सपीरियंस को शेयर करना चाह रही हूँ कि हर किसी की लाइफ में अप एंड डाउन आता है। मेरी लाइफ में भी बहुत सारे ऐसे अप एंड डाउन आए हैं और मैंने इन सारी चीज़ों को और अपने आसपास के लोगों से जो मैंने एक्सपीरियंस लिया है, चाहे वो मेरे पेरेंट्स हों, चाहे मेरे भाई हों, बहन हो, या फिर और अदर रिलेटिव्स हों, इन सबको मैंने देख करके मुझे बस एक चीज़ अब जाके मुझे जो समझ में आई है वो मैं ये बताना चाहती हूँ कि हम जो एक तरह से अगर देखा जाए तो हम क्या हैं, एक आत्मा, और भगवान जिसको हम पूजा करते हैं, जिनके लिए हम व्रत करते हैं,
जो भी समाज में नियम बनाए गए हैं उसमें हम उस चीज़ को करते हैं। उस भगवान को क्या है, वो परमेश्वर है, परमात्मा है। तो मैं सिर्फ यहाँ पर यही बात कहना चाहती हूँ कि अगर मैं एक आत्मा और ये परमात्मा, जब हमारा कनेक्शन डायरेक्ट परमात्मा से हो सकता है, जब भगवान हमारी बातों को सुन सकता है, तो हम बीच में इन मीडिएटर्स को, चाहे वो पंडित, ओझा, वैद्य, कोई भी हो, हम उनको बीच में ना ला करके अगर हम अपनी बात को, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मैं जो करती हूँ मैं वो बता रही हूँ, और उस करने से मुझे जो लाभ, एक तरह का लाभ हुआ है, जो मुझे अपनी समस्याओं से निजात मिली है, मैं उसकी बात करूँ तो मुझे इससे बहुत 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 फ़ायदा हुआ है। और आप विश्वास नहीं करेंगे कि अगर आप एक आत्मा और अगर भगवान एक परमात्मा, अगर आप अपनी बातों को डायरेक्टली भगवान से, चाहे पूजा के थ्रू, चाहे आप सुबह शाम उनकी जगह, उनके जहाँ पे आप पूजा करते हैं उस पूजा स्थल पर, या फिर कहीं किसी एकांत जगह पे बैठकर अगर आप डायरेक्ट परमात्मा से अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, अपनी बातों को कहते हैं, अपनी समस्याओं को कहते हैं, ऐसे इस तरह से कहते हैं जैसे आप किसी नियरेस्ट से बात कर रहे हो, जो आपका बहुत 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 क्लोज है, उससे बात कर रहे हैं। आप इस तरह से अपनी बातों को कहते हैं। जैसे कभी कभी होता है जो हमारा बहुत ज़्यादा क्लोज होता है, जो हमें बहुत ज़्यादा समझता है, तो उससे हम अपनी बात जब कहते हैं तो हम अक्सर ऐसा होता है, अगर हम दुख की बात होती है या बहुत सारी समस्या से जूझ रहे हों, हम मेंटली, फिजिकली या जो भी, तो हम इमोशनल हो जाते हैं, रोने लग जाते हैं। आप इसी तरह से परमात्मा के सामने भी बैठ करके, जिस भी भगवान को आप मानते हैं, मैं किसी भगवान को नहीं कह रही है कि आप शंकर जी को मानिए या साईं जी को मानिए या विष्णु जी को मानिए या राम जी को मानिए, किसी को भी मानिए, बात उसकी नहीं है। बात आपकी एक श्रद्धा और एक विश्वास की है। आप उस श्रद्धा और उस विश्वास से आप परमात्मा के सामने बैठकर सच्चे दिल से, पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास से अपने दर्द को, अपनी तकलीफ को, अपनी हर समस्याओं को कहते हैं, तो वो आपकी हर समस्या को सुनेगा। आप अगर अपना प्रार्थना करते हैं तो वो आपकी प्रार्थना को जरूर सुनेगा। और इस चीज़ को मैंने महसूस किया है, इसलिए मैंने सोचा मैं ये आपसे शेयर करूं। और आप प्लीज़ इस बात से बिल्कुल मत सोचिए कि हमें पूजा करने में ये गलती हो गई या ये गलती हो गई, या पूजा ऐसे करना चाहिए या वैसे करना चाहिए। ये हमारी श्रद्धा की बात है, वो हम चाहे जैसे करें, बट अपनी बात को परमात्मा तक कैसे पहुंचाना है, ये वे मैं आपको बता रही हूँ। ये आप एक मेडिटेशन की तरह बैठ करके भी अपनी बात को परमात्मा से कह सकते हैं। आप ऐसे भी बात कर सकते हैं जैसे आप किसी अपने नियरेस्ट से बात करते हैं, किसी क्लोज से बात करते हैं, आप वैसे भी बात कर सकते हैं। बस आपके वो कहने का जो भाव है, वो भाव बस सच होना चाहिए। तो आपको देखिए, आपकी समस्या में जरूर 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 आपकी समस्या का सलूशन मिलेगा, ये मेरा वादा है। दूसरी बात, आप जब कभी जो आपका लव्ड वन होता है, जिससे आप क्लोज होते हैं, हमेशा आपने देखा होगा कि आप हमेशा उसको एक निक नेम से पुकारते हैं। जी हाँ दोस्तों, निक नेम जैसे दे देते हैं, कभी हम अपने हस्बैंड को निक नेम दे देते हैं, कोई भी, या किसी जो हमारा लविंग होता है उसे हम निक नेम देते हैं। आप परमात्मा को भी आप एक नाम से, आप अपना एक नाम जो आपके जुबान पे हमेशा और इजीली आ जाए, आप वैसा नाम दे सकते हैं। जैसे मैंने परमात्मा को मैं बाबा कहती हूँ। क्यों बाबा? इसलिए क्योंकि बाबा एक ऐसा फील होता है कि जो हमसे बहुत बड़ा है, जो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, जो जिनका हम हमेशा सिर्फ और सिर्फ रिस्पेक्ट कर सकते हैं, ऐसा कुछ नाम। तो मैं परमात्मा को हमेशा मैं बाबा कहती हूँ। तो आप भी इसी तरह का कुछ भी नाम, ऐसा नाम जो इजीली आपके जुबान पे आ जाए, और एक रिस्पेक्टफुल नाम, जिससे लगे कि कोई आप अपनी बातों को किसी ऐसे पर्सन से कह रहे हैं जो वाकई में बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल है, बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है,
इस वजह से ऐसा कुछ नाम दें, तो उससे आपको अपनी बात कहने में आसान होगा, क्योंकि आपको लगेगा कि आप अपनी समस्याओं को आप ऐसा फील करेंगे जैसे आप एक किसी एक्सपर्ट के सामने अपनी बात को कह रहे हैं, और वो जरूर आपकी बातों को सुनेगा। सुनेगा और समझेगा, बस यही मुझे कहना था। और आज से आप इस चीज़ को एक बार प्रैक्टिस में ले आइए। आपको अगर इससे रिलेटेड कुछ और भी बात करना है या आपको कोई भी डाउट है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं ज़रूर आपको उसका सलूशन बताऊंगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर लिसनिंग।